जरूर पूछना चाहिए। एपी सिंह, तुम्हें जरूर 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 पूछना चाहिए अपनी माँ से कि तुम किसका वंश है। आपका मैं स्वीकार करूंगा, गले लगाऊंगा और चिंता मत करना, उसे अपनी प्रॉपर्टी में से भी दूंगा। अगर सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं, अवस्था वाला चेहरा देखें, फिर मैच अगर कर रहा मिलता है तेरा चेहरा, मिलता है बच्चों से तेरा चेहरा मिलता है, सीमा के बच्चे से मिलता है, ये वो बच्चा है जिससे तेरा चेहरा मिलता है। लान दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखने जा रहा हूं जिसको देखकर आप लोगों को भी शर्म आ जाएगी कि एपी सिंह इतना नीच किस्म का इंसान है, इतना घटिया किस्म का इंसान है कि अपने ही मुल्क की बहन बेटियों के लिए किस तरीके से ये सोचता है। निर्भया केस के अंदर भी इसने अपनी बहन बेटियों को इतना अपमानित किया, इतना पीड़ित किया कि सारा मुल्क इसके खिलाफ खड़ा हो गया। हर ऐसे केस के अंदर जहां पे औरतों को अपमानित किया जाता हो, ये दगड़ दल्ला कूद कर वहां चला जाता है। तो ये वीडियो देखिएगा जिसके अंदर ये दगड़ दल्ला अपने मुल्क की बहन बेटियों के लिए किस तरीके से ये गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, अमित जानी ने जब फिल्म का निर्माण किया था, जब सीमा हैदर वहां पे गई थी, तो उस वक्त उसने एक वीडियो के अंदर, फिल्म के अंदर यही कहा था कि ये लोग ये कह रहे हैं कि एपी सिंह का बच्चा है, ये उस वकील का बच्चा है। आज वो चीज़ें एपी सिंह खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एक वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग तमाम दोस्त गौर से ये वीडियो देखेंगे जिसमें एपी सिंह औरतों को जलील करता हुआ नजर आ रहा। तो ये वीडियो देखिए। देखिए, जो लोग सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं, मैं तो कहता हूं वो अपने बच्चों को भी मेरे से मैच करें, वो अपनी पत्नी से भी वेरीफाई करें। हो सकता है उनके बच्चे भी मेरे हों, इसका क्या है। हो सकता है, मैं पिता बनने के लिए तैयार हूं। मैं दादा, मामा, चाचा, मौसा, फूफा जो बन सकता हूं, मैं तैयार हूं। हो सकता है उनके अपने जो बच्चे हों, देखें जरा चेहरा मेरे से मिला के देखें, मेरी युवा अवस्था वाला चेहरा देखें, फिर मैच अगर कर रहा मिलता है तेरा चेहरा, मिलता है बच्चों से तेरा चेहरा मिलता है, सीमा के बच्चे से मिलता है, ये वो बच्चा है जिससे तेरा चेहरा मिलता है। लानती इंसान, दगड़ दल्ले इंसान, बेवकूफ इंसान, गधे इंसान, तू इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो फिर से दोस्तों, ये गंदा इंसान किसी भी टॉपिक पे कहीं भी अपने हाथ से कोई चीज़ जाने नहीं देता। ये इसकी बातें, क्या कोई बड़ा वकील, समझदार, पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकता है जिस तरह ये दगड़ दल्ला बोल रहा है? आगे सुनिए और क्या बकवास कर रहा है ये। और वो लाएं अपने बच्चे को कि ये आपका, मैं स्वीकार करूंगा, गले लगाऊंगा और चिंता मत करना, उसे अपनी प्रॉपर्टी में से भी दूंगा। अगर कोई कह देगा कि ये आपका बच्चा है, देखिए बच्चे को क्यों घसीट रहे हैं। तू तो खुद सीमा के टुकड़ों पे पल रहा है, तू क्या अपनी प्रॉपर्टी में से किसी को हिस्सा देगा? तू खुद भागा भागा जाता है सीमा के घर, वो नाचना गाना शुरू कर देती है। जब उसको ज्यादा, तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो ज्यादा नाचती है। इवन यहां तक तुम्हें शर्म नहीं आती, बेशर्म इंसान, तूने उसको एक टोपी ड्रामा किया कि वो महिला प्रेग्नेंट हो गई, माँ बन गई, प्रेग्नेंट हुई तब भी वो नाचती गाती रही, उसने बच्चे को जन्म दे दिया तब भी वो नाचती गाती रही, दूसरे दिन ही तुमने उसको नचा दिया। तू तो खुद उसके टुकड़ों पर पल रहा है, तू किसी को क्या प्रॉपर्टी में से हिस्सा देगा? आगे सुनिए। अपने को देखिए, अपनी पत्नी को देखिए, वो होती, बच्चा नहीं कभी अनाथ होता है। बच्चा कभी, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं आप, बाप स्वीकार नहीं कर पा रहा होता है। तू नहीं स्वीकार पर, तेरे माँ बाप तुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तेरी माँ ने पता नहीं तुझे कहां से ऐसे पैदा कर दिया तो कि तू पूरे संसार को अपमानित करने के लिए आ गया, तू पूरे संसार को बेइज्जत करने के लिए आ गया। तुझसे बड़ा घटिया नीच इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जितना तू बेशरम, बेहया, बेगैरत है, यही वो भाई है ना जो अपनी बहन को ये कहता था मेरी बहन शुद्ध देसी घी है, इसको रोटी पे लगा कर खाओ, ये रात को 12 बजे तो बेड टूटने की आवाज़ें आती हैं, ये तो पहले मर्द की मर्दानगी टेस्ट करती है। तू नहीं बोला था ना, फिर हम तेरे ऊपर लानते कैसे ना भेजे? दोस्तों, इस बगैरत इंसान की आगे और सुनिए क्या बकवास करता है, खासतौर पे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए क्या बोल रहा है, और सुनिए। कि मेरा बच्चा है, वो बच्चे की क्या गलती है? बच्चे तो ऊपर वाले ने दिया, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा जहां से आया वो आया है। अगर लोगों को लगता है कि उनके बच्चों पे भी शक है तो अपनी पत्नी से पूछें, पता करें। देखिए माँ अच्छा सुनो, ये बेगैरत क्या कहता है, पाकिस्तान में तो बच्चों की पैदा करने की मशीन समझी जाती है, मुसलमान तो 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, और अब यहाँ बकवास कर रहा है कि ऊपर वाले की देन है, ईश्वर की देन है। तो तेरी दफा ईश्वर की देन है, और जब किसी के घर में 4-4, 10-10 बच्चे हो जाते हैं, वो ईश्वर की, ऊपर वाले की, अल्लाह की देन नहीं है? दगड़ दल्ले इंसान, तू कौन से स्कूल में पढ़ा है? तेरी छोटी छोटी गलतियां हम लोग तुझे एक्सपोज करते जाते हैं, लेकिन तू बेशर्मों की तरह ढीठ होकर तू दुनिया के सामने फिर भी आ जाता है, फिर भी तो अभी तक जिंदा है। हैरानगी होती है हमें, कहां से ये जीव आ गए हैं यार हिंदुस्तान में, ऐसे जीव कहां कहां से आ जाते हैं। सुनिए आगे और क्या कहता है। सच होती है, पिता कभी सच नहीं होता है। पिता सच होता है, सिर्फ माँ कहती है कि बेटा ये हैं तुम्हारे पापा, ये हैं तुम्हारे चाचा, ये हैं तुम्हारे ताऊ। वो तो देखता फिर करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है।
एपी सिंह तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बात मैं भी मानता हूं कि माँ सच कहती है, माँ को पता होता है कि ये किसका खून है, किसका बीज है। तो तू एक काम कर, तू अपने घर जा, अपनी माँ से पूछ कि मैं किसका हूं। तू पूछ अपनी माँ से, बिल्कुल जरूर पूछना चाहिए एपी सिंह, तुम्हें जरूर 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 पूछना चाहिए अपनी माँ से कि तुम किसका वंश है, तू किसका बीज है, तुझे कहां से तेरी माँ लेकर आई। और सुनिए दोस्तों, पापा 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 डैडी डैडी डैडी, सच माँ होती है। माँ जन्म लेती है, माँ को ही पता होता है कि उसका बच्चा क्या पिता कौन है, वही जानती होती है। तो जो लोग कह रहे हैं ऐसा, उन्हें अपनी पत्नियों से पूछ लेना चाहिए कि मैं तो ये बोल रहा हूं, कहीं तुम्हारे में तो कोई बात नहीं है। कभी एपी सिंह जी आते हो, जाते हो, मिले हो, बुलाती हो, मिलते हो, वीडियो तो बहुत देखती हो एपी सिंह की, क्या पता यही चक्करबाजी कुछ हो, ऐसा हो तो देख ले। कह रहे हैं सीमा हैदर के बच्चे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तू पहले अपने बच्चों का डीएनए करवा, अपने बच्चों के बारे में सोच कि तुम्हारे बच्चे वो हैं कि नहीं। तेरी पत्नी तो स्वर्गवासी हो चुकी है, वो तो अब जिंदा नहीं है, वरना मैं तुम उसके लिए भी कुछ बोल देता। वरना जिंदा होती तो मैं तुझसे कहता, जा अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से जाकर पूछ कि ये बच्चे किसके हैं। जो 2 बच्चे तू लेके फिर रहा है, एक बेटा और एक बेटी, तो उनके जाके अपनी बीवी से पूछ कि वो किसका वंश है, किसका खून है। क्योंकि तुझे अकल मौत नहीं है, पढ़ा लिखा तू नहीं है, पता नहीं कौन से स्कूल कॉलेज में तूने डिग्री ली है। आगे सुनिए, उनके अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट पहले करा लें, फिर इसका भी करा लें आके, क्या पता, मुझे तो उनके पे डाउट है। जो ऐसा सवाल कर सकता है, जो ऐसी बात कर सकता है, जिसके दिमाग में इतना भूसा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसे अपने बच्चों का भी पहले डीएनए कराना चाहिए। बड़े हो गए तब भी कराना चाहिए, फिर उसके बाद उसका भी करा ले, नो प्रॉब्लम। सीमा के जो भी टेस्ट कराने हैं सब कुछ करा लो, खरी निकले 7 समंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ। तेरे माँ बाप ने तेरा डीएनए क्यों नहीं करवाया? तू अपनी माँ के पास जा, उससे जा कर के कि तुम्हारा डीएनए होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उस नचनिया से ले लेना, काफ़ी सारे पैसे नाच नाच कर तुम्हें दे देगी। एक ठुमका लगाएगी तो काफ़ी सारे उसके व्यूज़ आ जाएंगे, काफ़ी सारे लोग उस पर प्रसन्न होकर उस पर पैसे लुटा देंगे। तू अपना पहले डीएनए करवा, उसके बाद सीमा का करवा, उसके बाद सीमा के बच्चों का करवा, उसके बाद मित्रपाल की पूरे टब्बर का करवा। इनमें से अपना कोई भी नहीं निकलेगा इनमें, लेकिन शुरुआत तू कर, चल डीएनए करवा अपना। आगे सुनिए दोस्तों, क्या बकवास करता है। गई और वो जिल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तू बैठा चौवारे पर, मैं तेरे पास आ गई तो उसे स्वीकार कर ले। प्यार में अगर आई हो, गलत आई हो तो उसे 1 बार नहीं 2 बार फांसी दे दो। बिटिया ने जन्म लिया है। अब कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आगे का कार्यक्रम क्या है, नामकरण के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और कब की तारीख तय हुई है। हाँ आपको बता रहा हूँ मैं, एक्सक्लूसिव है, आज ही मैंने डिसाइड। अच्छा, प्यार में आई हो तो तू कैसे कह सकता है वो प्यार में आई है? तूने क्या उसके अंदर झाती मार के देखा है? तूने उसके अंदर हाथ डालकर देखा है? बेगैरत इंसान, घटिया इंसान, लूंबड़ी के बच्चे। मुझे दोस्तों इसकी वीडियो देखकर मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, जिस तरह की अश्लील भाषा का उपयोग करता है, औरतों को अपमानित करता है, बकवास करता है, अपनी बहन के लिए, जिसको बहन बोलता है उसके लिए इतने गंदा गंदा बोलता है। शर्म आनी चाहिए तुझे एपी सिंह, पता नहीं कौन सी कूड़े क्रिकेट्स की तू पैदावार है। आगे सुनिए दोस्तों, क्या पंडित जी ने बताया 7 अप्रैल का उसका छोछक ले जाएंगे हम लोग। दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, गौरव के साथ, विशालता के साथ भव्य दावत होगी। आपके चैनल को, आपके स्टाफ को भी आमंत्रण है, और वहां भव्यता के साथ, पूरे संस्कारों के साथ, रीति रिवाज, जैसे हमने गोद भराई की थी उससे भी जबरदस्त हम आने वाली बेटी के स्वागत में छोचक ले जाएंगे और सारे कार्यक्रम अंत करेंगे। में आलोचकों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, तमाम गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो बुराई करें, हाँ। वो बहरहाल दोस्तों, ये थे इस गंदे इंसान की गंदी गंदी बातें, जो कि इसके ऊपर मैं तो कहता हूं, इंसान अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आप लोग सच्चे अपने मजहब को मानते, तो इस बंदे के ऊपर लानते धिक्कार भेजे बगैर आपने नहीं जाना। इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में इसके ऊपर लानते धिक्कार जरूर भेजनी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके ऊपर लानते धिक्कार जरूर भेजिएगा।